साल से काम कर रही हूँ, मैंने कंटिन्यूटी भी किया है इसके बीच में। लेकिन तारक मेहता में आना मतलब वो जो मेरे लिए 2 हफ्ते का टाइम था वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत प्रेशियस था, क्योंकि मुझे उसमें वो रिकग्नाइजेशन मिला जॉब। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है वहाँ का कि स्पॉन्टेनियस कॉमेडी निकलती है। शायद इसी वजह से हम सब उसको देख के हंस भी पाते हैं, शो को देख के। सो ये सारे को एक्टर्स के साथ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था। एक बहुत फ़नी चीज़ हुई मेरे साथ पे, मेरा इंस्टाग्राम का जो डीएम रिक्वेस्ट वाला सेक्शन होता है ना, वो एक्चुअली हैंग हो गया था। तो उस पर उस पर इतनी मैसेजेस रिक्वेस्ट आई थी, इतनी सारी आई थी कि एक पॉइंट के बाद वो हैंग हो गया और लोगों ने मुझे मेल करना स्टार्ट किया। अगर सोशल मीडिया के हिसाब से बात करूँ तो लोगों ने मुझे मिसेस पोपटलाल और पत्रकार की बीवी और जैसे कि मुझे पोपटलाल जी बुलाते थे मधुबाला जी, तो लोग भी मुझे मधुबाला जी बोल के बुलाने लगे। हाय, दिस इज़ लक्ष्मी मेहता। आप लोगों ने मुझे मधुबाला के कैरेक्टर में बहुत प्यार दिया है और फिलहाल आप लोग मुझे देख रहे हैं मायापुरी मैगजीन्स में। हाय लक्ष्मी, वेलकम ऑन मायापुरी। एंड आपसे ही पूछना चाहेंगे, आपकी और पोपटलाल जी की कुछ फ्यूचर शादी के कुछ चर्चे होंगे नहीं होंगे, उससे शुरुआत करूँगी। ओके, सबसे पहले आपको भी हेलो और हमारे सभी ऑडियंस को हेलो जो भी ये सब देख रहे हैं। तो पोपटलाल जी के साथ मेरी शादी होगी या नहीं होगी, ये तो हम कहेंगे कि ये राज भी उसी स्टोरी के साथ अभी फ़िलहाल चला गया है। बट हाँ, फ्यूचर में स्कोप कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, आपको भी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेकर्स आई गेस। आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा? तारक मेहता शो टेलीविज़न का सबसे बड़ा शो है, पॉपुलर शो है। काफ़ी सारी हिस्ट्रीज जो है इस टेलीविज़न के वर्ल्ड में इसने की है, क्रिएट की है हिस्ट्रीज। तो आपके लिए कैसे रहा इस शो के साथ जुड़ना एज अ पोपटलाल जी की मतलब वाइफ बनने के लिए, रिश्ते आने के लिए? हाँ, टू बी वाइफ। ओके, सो ऑनेस्टली सेइंग, तारक मेहता का उल्टा चश्मा करना मेरी लाइफ का मुझे लगता है अभी तक का बेस्ट डिसीजन था। आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम पास्ट 4 years, 4 साल से काम कर रही हूँ, मैंने कंटिन्यूटी भी किया है इसके बीच में। लेकिन तारक मेहता में आना मतलब वो जो मेरे लिए 2 हफ्ते का टाइम था वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत प्रेशियस था, क्योंकि मुझे उसमें वो रिकग्नाइजेशन मिला। आप मतलब एक होता है ना कि 4 साल का निचोड़ उस पूरे में निकल गया, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो। और इन टर्म्स ऑफ टीम एंड प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग वॉज बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वहाँ जाके ऐसा फील हुआ कि सेट पे इतना लाइट इन्वायरमेंट भी होता है। एंड टॉकिंग अबाउट एक्टर्स, एवरीबडी वॉज सो प्रोफेशनल। और पोपटलाल जी तो बहुत डाउन टू अर्थ है, जैसा उनका कैरेक्टर है ठीक उसी के ऑपोजिट वो मुझे थोड़े से इंट्रोवर्ट से लगते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। एंड एज अ को एक्टर भी उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प किया। सो येस, इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस टिल नाउ। बाकी कास्ट को लेकर भी बात करना चाहूँगी। जेठालाल जी हो, चंपक चाचा हो, काफ़ी सारे ये किरदार है जो हाइलाइट्स है इस शो के। उनके साथ कुछ बात करने का कुछ सीक्वेंसेस हुए, कुछ बातचीत हुई आपकी? जी, ऑलमोस्ट मेरी सबसे ही बात हुई है। जेठालाल जी, चंपक चाचा, माधवी भाभी, भिड़े सर, तो सबसे मेरा कॉन्वर्सेशन एक रहा है। सोडी सर, रोशन भाभी, सबसे। तो सब लोग ना बहुत ज़्यादा स्वीट है ऑन अ वेरी सीरियस नोट। देखिए, जैसे आप लोगों ने इस शो को टीवी में देखा है, एज अ फ़ैन भी अगर मैं कहूँ इस टीवी के शो के लिए, तो मेरे लिए भी उन लोगों से मिलना फर्स्ट टाइम एक ऐसा फील था कि जेठा सर को देख के बाय डिफ़ॉल्ट मेरा मन हुआ कि मैं उनके पैर छूँ। चंपक चाचा को देख के भी मेरी सेम फीलिंग थी। बाकी के जो एक्टर्स थे, एवरीबडी सो नाइस विद देयर जॉब। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है वहाँ का कि स्पॉन्टेनियस कॉमेडी निकलती है। शायद इसी वजह से हम सब उसको देख के हंस भी पाते हैं, शो को देख के। सो ये सारे को एक्टर्स के साथ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था। मैं खुद को एज एन एक्टर और एक्सप्लोर कर पाई और ज़्यादा समझ पाई, ऑल्दो मेरा पहला पॉजिटिव कैरेक्टर था। सो आई जस्ट लव्ड एवरीथिंग अबाउट इट। जब प्रोमो आया तो इतना हाइप हो गया था ऑडियंस में कि अब पोपटलाल की शादी हो जाएगी। सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें वायरल हुई। इनफैक्ट आपने भी जो प्रोमो डाला है आपकी पर्सनल अकाउंट पर, वो भी मिलियंस में गया। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो ऑडियंस का क्रेज़ दिखा? हाँ, ऑडियंस के क्रेज़ को लेके मैं ये कहना चाहूँगी, बेसिकली
जब स्टार्ट हुआ था ये पूरा स्टोरी का ट्रैक वगैरह, सो ऑडियंस की होप्स बहुत ज़्यादा थी। वो चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार पोपटलाल जी की शादी होनी ही चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे स्टोरी मालूम थी, बट मैं भी चाहती थी कि शायद ऐसा हो जाए क्योंकि पोपटलाल जी इतने सालों से सिंगल दिख रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मतलब मुझे ऑडियंस का बहुत प्यार मिला है, और पोपटलाल जी की शादी नहीं हो पाई इस बात का तो खैर मुझे भी दुख है पर्सनली। और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी, मेल करके भी बोला है कि मधुबाला जी प्लीज़ पोपटलाल जी से शादी कर लीजिए तो बस मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि दोस्तों ये सब कुछ हमारे हाथों पे नहीं होता है। हम एक्टर हैं, हम एक किरदार प्ले करते हैं, उसमें अपना बेस्ट देते हैं जो कि आपको पसंद आया है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी कैन डू। डीएम्स आए आपको, ज़रूर काफ़ी कुछ कॉम्प्लीमेंट्स कमेंट्स आए होंगे। और एक एक्टर को जब इस तरह से अप्रिसिएशन मिलती है ऑब्वियसली खुशी होती है, जो कि इतने वक्त बाद अगर ऐसा कुछ आप कैरेक्टर करो जो पॉपुलर शो में, तो ऑब्वियसली ऑडियंस, तो ये पूरा फेज आपके लिए कैसा रहा, मतलब ड्रीम कैसे था? yes, that's right. It was a sequence which you can say that dream come true. Or you can say that I was turning my dreams into reality because everything was so perfect. तो मेरे लिए ना हर एक स्टेप एक एक्साइटमेंट थी, साथ में एक ग्रेटफुलनेस थी, और साथ में आप कह सकते हो कि मेरे डायरेक्टर ऑन अ वेरी सीरियस नोट ही हैज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट ओवर देयर। एंड अलॉन्ग विद दैट एक बहुत फनी चीज़ हुई मेरे साथ पे, मेरा इंस्टाग्राम का जो डीएम रिक्वेस्ट वाला सेक्शन होता है ना, वो एक्चुअली हैंग हो गया था। तो उस पर उस पर इतनी मैसेजेस रिक्वेस्ट आई थी, इतनी सारी आई थी कि एक पॉइंट के बाद वो हैंग हो गया और लोगों ने मुझे मेल करना स्टार्ट किया। अभी भी मेरे फ़ोन पे ना मैंने फिर एक दिन बैठ के सब फिल्टर करने की कोशिश भी करी, बट बहुत टाइम के बाद वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। सो येस, इट हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस। बार बार मैं वही चीज़ बोल रही हूँ अगेन एंड अगेन बिकॉज ऐसा हुआ भी था। बट येस, मधुबाला मेरे लिए ऐसा कैरेक्टर रहा है जिसके साथ लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, और मैं खुद पहली बार लोगों से इतना कनेक्ट हुई हूँ एज एन एक्टर। एंड ट्रस्ट मी, एक एक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए लोग उसके काम को देखें, उस काम को एक्सेप्ट करें, जैसे मुझे एज अ मधुबाला एक्सेप्ट किया गया, और उसको अप्रिशिएट करें। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो हमारे साथ हो सकती है। टच वुड। सो थैंकफुल फॉर दिस लव एंड एवरीथिंग। और क्या कुछ स्पेशल बात रही इस एपिसोड की? बिकॉज आई थिंक काफ़ी महीनों बाद ऐसा कुछ ट्रैक आया पोपटलाल की शादी को लेकर। जी, आप लोग जानते ही होंगे कि जब जब पोपटलाल जी की शादी की बात आती है तो ऑडियंस हाइप अप हो जाती है, वो चाहती है कि इस बार शादी हो ही हो। इस बार भी ऐसा ही था। इस पे हाँ, मतलब अगर सोशल मीडिया के हिसाब से बात करूँ तो लोगों ने मुझे मिसेस पोपटलाल और पत्रकार की बीवी और जैसे कि मुझे पोपटलाल जी बुलाते थे मधुबाला जी, तो लोग भी मुझे मधुबाला जी बोल के बुलाने लगे। आप समझ रहे हैं, सिर्फ वो मधुबाला नहीं था वहाँ पे। और लोग कमेंट्स में भी जो पोपटलाल जी की मीम्स है ना, जिसमें वो मंदिर जा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, वो सारी मतलब करने लगे। तो मुझे मतलब वो सब एक अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड सेट पे भी मेरे लिए जब मैंने वो वाला सेट देखा, गोकुल धाम वाला, आई वॉज वेरी एक्साइटेड आफ्टर लुकिंग एट दैट सेट, क्योंकि वो सारा सेट मैंने भी कहीं ना कहीं टीवी में देखा था। वैसे तो मैं आर्टिस्ट हूँ, बट डीप डाउन मैं भी कहीं ना कहीं तारक मेहता के उल्टा चश्मा की फ़ैन भी हूँ। सो मेरे लिए इट वॉज़ अ मोमेंट कम ट्रू। ओके, और क्या कुछ ऑडियंस के लिए स्पेशल होगा आपकी तरफ से अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स, इफ़ यू वांट टू शेयर? यस, अभी बात चल रही है। जैसे ही मेरे पास डेट्स आती हैं तो फॉर श्योर मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगी, एंड ऑडियंस से तो सबसे पहले करूँगी, बिकॉज उन लोगों की वजह से ही मैंने आज तक जो भी काम किया है वो सक्सेसफुल हुआ है। और स्पेशली मधुबाला इतनी सक्सेसफुल, इतनी फेमस हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। सो येस, देयर इज़ अ huge respect, respectfulness, and gratefulness, thankful. Like I am feeling everything. So yes, thank you to each and everyone who just love this character.